बच्चों में खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए। एक माँ अपने बच्चे को पूरा साल मेहनत करवाती है कि रिज़ल्ट पे उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आ जाए, और फर्स्ट पोजीशन आ भी जाती है, लेकिन बच्चा स्टेज पर जाने से इनकार करने लगता है। एक तरफ तो उसका नाम अनाउंस हो रहा होता है और दूसरी तरफ माँ बच्चे को और बच्चा माँ को खींच रहा होता है कि आप भी मेरे साथ चलें, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। सच बोलूं तो ऐसे बच्चों को दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा एतमाद होता है, एक अपनी अम्मी पर और दूसरी अम्मी के मैं कर देती हूँ वाले जुमले पर। क्योंकि जब 3 से 4 साल का बच्चा पहली दफ़ा जूता पहनने की कोशिश करता है तो ऐसी माएँ फ़ौरन आवाज़ देती है कि नहीं आप रहने दो, मैं पहना देती हूँ, आप उल्टा पहन लोगे। जब वो पहली दफ़ा पानी डालने की कोशिश करता है तब भी आवाज़ आ जाती है, आप रहने दो, मैं डाल देती हूँ, आप गिरा दोगे, सारा फर्श गीला हो जाएगा। फिर 5 साल बाद कहा जाता है कि पता नहीं हमारा बच्चा इतना डरता क्यों है। खुद सोचें, जब आप किसी नई जगह पर जाएं, किसी नई नौकरी पर जाएं और आपका बॉस हर 5 मिनट बाद ये कहे कि आप रहने दें, आपसे नहीं ये होगा, आपसे नहीं ये होगा, तो एक हफ्ते बाद आपका भी दिल करेगा कि आप भी बस कुर्सी पर बैठ जाएं, हमसे तो ये नहीं होगा। बच्चे भी फिर यही महसूस करने लगते हैं। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले डरेंगे कि हमसे ये नहीं होगा। हम अपने बच्चे को ट्रेन ही ऐसे कर रहे होते हैं कि आपसे गलत हो जाएगा, आपसे नहीं हो सकता। हम बच्चों को सही होना तो सिखा देते हैं, गलत होना बर्दाश्त करना नहीं सिखाते। और यकीन माने, जिस बच्चे को गलती से डर लगने लगे वो फिर नई चीज़ सीखने से भी डरने लगता है। सोचें ज़रा कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से ज़िद कर रहा है कि अम्मी आज अंडा मैं बनाऊंगा, और आप उसको मना कर रही हैं कि नहीं, आपसे किचन गंदा हो जाएगा, आपसे बनेगा नहीं। चले मान लेते हैं कि वो पहली दफ़ा जब अंडा बनाने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा सा मैस क्रिएट करेगा, किचन को गंदा करेगा, लेकिन अगर अगले साल भी वो यही पूछ रहा हो तो फिर कसूर किसका होगा। इस बात को समझे कि बच्चे काम करके ही सीखते हैं, सिर्फ देखने से नहीं। और ऐसे ही अपनी मर्ज़ी के छोटे छोटे काम करने से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है कि बच्चा स्टेज पर जाकर तकरीर करना शुरू कर दे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे नज़दीक तो कॉन्फिडेंस ये भी होता है कि बच्चा अपने बगैर किसी डर के कोई काम करे, खुद दुकान से अपने लिए चीज़ ले आए, क्लासरूम में है तो वो अपने टीचर से खड़ा होकर सवाल पूछ सके, और अगर उसका जवाब गलत भी हो जाए तब भी उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो अगली बार हाथ उठा सके। कॉन्फिडेंस इसे भी कहते हैं। एक और बात, बल्कि मैं तो उससे वालिदैन की गलती बोलूँगी। घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो फ़ौरन से आवाज़ लगाई जाती है, आओ बेटा आकर सबको पोइम सुनाओ या कोई नात सुनाओ, और बच्चा बेचारा आधा दरवाज़े के पीछे और आधा पर्दे के पीछे। और फिर साथ ही बोला जाता है कि पता नहीं घर में तो ये चुप नहीं बैठता, लेकिन किसी के सामने ये बोल नहीं रहा, आज इसे पता नहीं क्या हो गया है। समझे, अगर आपको भी किसी स्टेज पर अचानक खड़ा कर दिया जाए तो आप भी 2 मिनट सोचेंगे, वो तो फिर भी बच्चा है। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस भी तो एक जैसा नहीं होता, कोई जल्दी घुल मिल जाता है, कोई थोड़ा वक्त लेता है, और ऐसे दोनों ही बच्चे नॉर्मल होते हैं। और दूसरी बड़ी गलती जो वालिदैन करते हैं वो है बच्चों का कंपैरिज़न। उससे भी बच्चों में कभी खुद एतमादी पैदा नहीं हो सकती। अपने बच्चों का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिज़न करना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आए तो आज ही इस जुमले को तो सबसे पहले फारिग करें कि तुमसे नहीं होगा। बल्कि अगर बच्चा कोई काम करने से मना करे तो उससे ये बोलें कि पहले कोशिश करो, ना हुआ तो मैं आपकी मदद करूँगी। इससे बच्चे को एहसास भी होगा कि मैं अकेला नहीं, और यकीन करें उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने से पहले मुझे लगता है कि वालिदैन को भी अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ
کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ابھی لرن ود مسز آئی ٹی کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔